क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि कोयले की जगह एक ऐसा ईंधन लेने वाला है जो ना धुआं छोड़ेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएगा और जिसकी मदद से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। और अगर मैं ये भी बताऊं कि भारत ने इस दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर यह पिंक हाइड्रोजन क्या है? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे पिंक हाइड्रोजन क्या होती है, यह ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे अलग है, भारत ने इसमें क्या उपलब्धि हासिल की है और क्या भविष्य में यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन बनने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जब भी हाइड्रोजन की बात होती है तो ज्यादातर लोग ग्रीन हाइड्रोजन का नाम सुनते हैं, लेकिन अब दुनिया में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, पिंक हाइड्रोजन। इसका कारण यह है, लगभग यह कार्बन फ्री होती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन बनती कैसे है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से बहुत कम मिलती है। इसे बनाने के लिए सबसे अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। जब पानी में बिजली प्रभावित की जाती है तो वह दोनों भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली कहां से आती है। यही से अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन बनती है। अगर बिजली कोयले या प्राकृतिक गैस से बनी है तो उसका प्रभाव अलग होता है। अगर बिजली सौर या पवन ऊर्जा से आई है तो परिणाम अलग होगा, और अगर बिजली परमाणु ऊर्जा से आई है तो वही बनाती है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें उपयोग होने वाली बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। यानी बिजली का स्रोत परमाणु ऊर्जा होता है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट संचालन के दौरान बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है, इसलिए पिंक हाइड्रोजन भी लो कार्बन हाइड्रोजन मानी जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ग्रीन हाइड्रोजन पहले से मौजूद है तो पिंक हाइड्रोजन की आवश्यकता क्यों है? ग्रीन हाइड्रोजन में बिजली सोलर और विंड एनर्जी से आती है, लेकिन सोलर पावर केवल दिन में उपलब्ध होती है। विंड एनर्जी भी हमेशा समान मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती, यानी रिन्यूएबल एनर्जी लगातार नहीं मिलती। इसके विपरीत न्यूक्लियर पावर प्लांट दिन रात लगातार बिजली बनाते रहते हैं। इसलिए पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन 24 घंटे किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक बार सभी प्रकार के हाइड्रोजन को समझ लेते हैं। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनती है और इसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ब्लू हाइड्रोजन भी प्राकृतिक गैस से बनती है, इसमें सबसे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनती है और लगभग 0 कार्बन होती है। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है और यह भी लगभग कार्बन फ्री होती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने हाल ही में इस देश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र में न्यूक्लियर एनर्जी के सहायता से हाइड्रोजन उत्पादन की पायलट सुविधा शुरू की गई। यह केवल एक प्रयोग नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा तकनीक की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य यह देखना है कि न्यूक्लियर पावर का उपयोग करके बड़े स्तर पर हाइड्रोजन कैसे बनाई जा सकती है। यदि यह तकनीक सफल होती है तो भारत आने वाले वर्षों में एक स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। अब जानते हैं इसके प्रमुख लाभ। पहला, कार्बन एमिशन बहुत कम होती है। दूसरा, दिन रात लगातार उत्पादन संभव है। तीसरा, स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी एंड हैवी ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा,
भारत की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता निर्भरता कम हो सकती है। पांचवा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयातित ईंधन पर खर्च कम किया जा सकेगा। जानते हैं चुनौतियां। हर तकनीक की तरह इसके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना बेहद महंगा होता है। परमाणु सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट का सुरक्षित प्रबंधन भी आवश्यक होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना भी तकनीक रूप से चुनौतीपूर्ण है। यानी अभी इस क्षेत्र में काफी रिसर्च और निवेश की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन इकोनॉमी तेजी से विकसित होगी। जहां रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध होगी, वहां ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा और जहां लगातार बिजली की आवश्यकता होगी, वहां पिंक हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संभव है कि भविष्य में दोनों तकनीकें मिलकर दुनिया को क्लीन एनर्जी उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पिंक हाइड्रोजन आखिर क्या है। यह न्यूक्लियर एनर्जी से बनने वाली लो कार्बन हाइड्रोजन है। ग्रीन एनर्जी और पिंक हाइड्रोजन दोनों ही स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है और यदि आने वाले वर्षों में यह तकनीक सफल होती है तो भारत वैश्विक हाइड्रोजन इकोनॉमी में एक मजबूत स्थान बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।